तो हे गाइस यार, कैसे यार, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेब ब्लॉग 7। गाइस आज मैं फिर से ना भाई बिग बॉस पे बात करने वाला हूँ। तो जैसे अभी तक तो आप लोगों को मालूम हो गया भाई, पूरे इंटरनेट पे ये तो चल ही रहा है कि भाई आयशा ने मुनावर की धज्जियां उड़ाई दी, आयशा ने मुनावर की पोल पट्टी खोल दी। और बिग बॉस का कल का जो एपिसोड भी था भाई, वो आयशा के ऊपर ही था। तो आयशा और मुनावर के झगड़े के ऊपर ही था। तो मैंने अभी जस्ट मैंने कल नहीं देखा था, आज मैं देखा। तो मुझे पता चला भाई कि आयशा ने क्या क्या बात मुनावर के बारे में बोली है। तो पहले मैं पीछे थोड़ा बात करता हूँ कि हुआ क्या था। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि परसों के एपिसोड में नॉमिनेशन का टास्क, तो नॉमिनेशन के टास्क में आयशा ने पहले मुनावर को नॉमिनेट किया, फिर मुनावर ने आयशा को नॉमिनेट किया। और मुनावर ने रीज़न ये दिया कि क्या नाम है, आयशा फेम के लिए आई थी, ये वो सब मतलब जो वीकेंड के बारे पे बात हुई थी उसके बारे में मुनावर ने बोला। तो ये बात भाई आयशा को लगी। और फिर आयशा ने तुमने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, ये वो करके फिर भाई जो मुनावर की धज्जियां उड़ाई है ना आयशा ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा भाई, बंदे की क्या हालत हो गई थी। समझ रहे हो? अभी तक तो तुम आगे उसके साथ मस्त एकदम एकदम फ्लर्टिंग टाइप एकदम मस्त चिल करके रह रही थी। और जब उसने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया भाई, पहले तुमने उसे नॉमिनेट किया, फिर उसने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, तो तुम्हें मतलब ऐसी मतलब वो बात चुभ गई। तो आयशा ने जो जो बातें बोली, ये बात बोली कि क्या नाम है, वो जो है कम से कम 6-7 लड़कियों को डेट कर रहा था। एक लड़की के पास तो उसने रिश्ता भी भेजा, वो घटिया इंसान है, ये वो मतलब झूठा इंसान है। तो गाइस जैसे देखो, तुम जब आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा, जब ये आयशा आई थी अंदर, तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन क्या मतलब समझ लो कि कुछ टाइम के लिए ये मुनावर से लड़ी एकदम। समझ रहे हो ना? मुनावर से कुछ टाइम के लिए लड़ी एकदम। बोल रही थी ना बाहर की, ये बोल के आई तो भाई वो दिखाना पड़ेगा ना, हाँ मैं जो बोल के आई थी वो मैं कर रही थी। तो कुछ टाइम के लिए तो मुनावर से लड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों में भाई हो गया शॉर्ट, ये चिड़िया उड़, ये वो फ्लैटिंग टाइप, ये कपड़ा पहनो वो कपड़ा पहनो, ये सब चल रहा था। अब आज उस बंदे ने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, एक ना एक दिन तो करना था भाई। आज उस बंदे ने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, तो तुम उसका मतलब पूरे धज्जियां उड़ा रही हो, पूरा इज्जत को मतलब समझ रहे हो ना कि एकदम गायब कर दे रही है। तो अब तो ये हो गई इनकी बात। अब उसमें ये आया कि क्या नाम है, वो मतलब अपने एक्स जो नाजिला है उसके बारे में भी गलत सलत बोल रहा था, ये वो ये बोल के उसने मुझे अप्रोच किया, मतलब मुझे अपना झांसे में लाया। फिर उसके बाद क्या नाम है, इसकी जो एक्स है उसने मुझसे ये बताया कि तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था वो बोल रहा था। तो भाई मतलब समझ रहे हो कि किस तरीके से एक बंदे की इज्जत, समझ रहे हो ना, एक बंदे की इज्जत को क्या ही किया जा रहा है। अगर जो तुम्हें यही था, तो सलमान भाई ने भी बोला है, अगर जो तुम्हें उससे शिकायत थी तो ये तुम दोनों का प्राइवेट मैटर था। तुम इस टेलीविजन पे आकर समझ रहे हो कि ये इंटरनेशनल टेलीविजन है, यानी कि पूरे इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं। तुमने उस बंदे की पूरी इज्जत मिटा दी। और अगर जो तुम्हें इससे मोहब्बत थी, तो ये बात तुम अंदर ही नहीं, तुम चाहती तो आती ही नहीं, और बाहर ही रह के ये जब ये निकलता बाहर तो जाके तुम इससे मतलब कन्फेस करती कि ये क्या था। तुमने मुझे मतलब बोला कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और तुम फिर शो के अंदर नाजिला के बारे में बात कर रहे हो, तो ये सब क्या था? सलमान भाई ने बोला। और एक टाइम पे तो मुझे भी लग रहा है भाई कि अब ये हो गई है नॉमिनेट, तो इसको कुछ चाहिए कि मसाला चाहिए, जिससे अब उसे पता है कि बीक तो मैं ही हूँ, अगर जो बंदे निकालेंगे तो मुझे ही निकालेंगे। इस वजह से भाई एक ऐसा मैं टॉपिक लाती हूँ जो चलना चाहिए, ताकि ऑडियंस को भी लगे कि हाँ इसको निकाल देंगे तो भाई मसाला चला जाएगा। और इसको नहीं निकालते हैं, इसको रखते हैं। और इसी वजह से भाई ये सब कर रही है, और इस बंदे की ऐसी इज्जत ले रही है ना भाई, क्या ही मैं बताऊँ। समझ रहे हो ना? तो जब मैंने एपिसोड देखा ना भाई, एक बंदे के ऊपर इतना सारा इल्ज़ाम लग रहा है, और वो बंदा कैसे हैंडल करेगा। लेकिन यही बात देख लो, मेरे को तो ईशा ना इतनी गंदी लड़की लग रही है ना भाई, क्या ही बोलूँ। इसको तो मज़ा आ रहा है, एकदम हँस रही है, ही हा हा कूद रही है, ये वो कर रही है भाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ईशा समर्थ है। और अब देखो, ईशा को तो समझ लो हर टॉपिक में पिचिर पिचिर कर रही है। और अंकिता लोखंडे को देखो, कभी आयशा से कभी मुनावर से, कभी आयशा कभी मुनावर, कभी आयशा कभी मुनावर, ऐसे मतलब दोनों तरफ से ये बैलेंस कर रही है ना भाई, अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रही है। तो अभी देखो क्या हुआ था कि मुनावर ने बोला कि मैं आयशा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो ये अंकिता गई बोली,
और फिर भाई बुला के लेकर आई तो अपना खुद बैठ गई। मुनावर बोल रहा है मैं आयशा से अकेले में बात कर रहा हूँ। तो पूछ रही है आयशा तुम चाहती हो अकेले में बात करना? तो आयशा बोल रही नहीं मैं अकेले में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये करना चाह रहा है तो मैं कर लूँगी। अब यही बात हो रही थी बाहर। अब भाई वो बाहर गई ये बात बोली, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि समर्थ नहीं सबके साथ बात करना है, सबके सामने बात करिए। भाई किसी का पर्सनल मैटर है यार, उन लोगों को अपने में हैंडल करने दो। हाँ मैं मानता हूँ उसने सारी पोल पट्टी सबके सामने खोल दी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बंदा अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता है उसको कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं वैसा हुआ, अपना वो डिफेंड कर रहा है। तो तुम लोग भी उसी में घुसे जा रहे हो भाई। तुम लोगों को मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ नाच हो रहा है और तुम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हो भाई। ये गलत बात नहीं है। और मैं आयशा के बारे में क्या ही बोलूँ भाई, उस बंदे ने मतलब उस बंदी ने भाई मुनावर की ना जो इज्जत ली है ना भाई, क्या ही मैं बोलूँ। उसको समझ लो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। मुनावर को ना ख़त्म करने की भाई पूरी कोशिश है। मुनावर की तो समझ लो भाई बाहर बहुत ज़्यादा इज्जत चली गई। बेचारा वो सोच रहा होगा कि मैं इस शो में आया क्यों, क्यों आया मैं इस शो में। भाई इतनी गंदी तरीके से ना उसकी मतलब समझ रहे हो ना इज्जत गई है ना, क्या ही मैं बताऊँ। अगर जो हम लोगों के साथ हो तो भाई समझ रहे हो ना, हम लोग तो इतने फेमस भी नहीं, लेकिन अगर जो हम लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो फिर बहुत। और वो तो बंदा फेमस है भाई, और उसके साथ ये सब हो रहा, वो कैसे हैंडल कर रहा होगा। ऐसा से मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं था भाई। अगर जो तुम लोगों का था तो भाई तुम बाहर शॉट कर सकती थी। अंदर का गेम अंदर ही रहना है, और बाहर की जो बात है भाई वो अंदर लाके करना, ये कितनी गलत बात है। अच्छा, पिछले बिग बॉस में क्या था कि अगर जो कोई बाहर की बातें करे तो बिग बॉस टोकते थे, लेकिन भाई इस बार तो थोड़ा से भी नहीं टोक रहे हैं। एकदम कतई जहर वाली चल रही है भाई, इज्जत ली जा रही है, एकदम मस्त इज्जत ले रहे हैं भाई। मैं देखा ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार ये देख के कि मुनावर की तो धज्जियाँ उड़ रही है भाई। वो आयशा क्या क्या बोल रही है, ये मुझसे भी था और नज़ीला से भी था, और फिर एक रिश्ता भी भेज के रखा था, और जितने इन्फ्लुएंसर है सबके पास में मैसेज करता था मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, ये वो काम करना चाहता हूँ ये। भाई ये सब क्या बातें हैं यार, समझ रहे हो ना, ये सब क्या बातें हैं भाई। अगर जो हम लोग के साथ ऐसा हो जाए तो भाई उसी दिन से हम लोग ऑफ हो जाएंगे भाई। सोशल मीडिया पे आने की तो हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो बंदे के अंदर सच्चाई है वो बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। कल तो वीकेंड का वार है, देखते हैं कि क्या होता है। फ्राइडे को वीकेंड का वार है, फ्राइडे को आएगा या सैटरडे को आएगा मालूम नहीं। क्योंकि पहले फ्राइडे का होता था, अब सैटरडे एंड संडे आता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है गाइस। बहुत बेकार हो रहा है यार बिग बॉस। अब तो सोचेंगे लोग जाने के लिए, इतना तगड़ा चीज होने लगा है ना बिग बॉस के अंदर। अब लोग सोचेंगे जाने के लिए ये सब देख के, कतई जहर टाइप हो रही है भाई। और मुझे एक बात बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई, जो अंदर वो लोग हैं ना, ये क्या नाम है, ईशा हो गई, समर्थ हो गया, और अंकिता, विक्की, ये सब, और अरुण भी भाई बहुत गंदा खेल रहे हैं ये लोग। भाई किसी की वीक पॉइंट को पकड़ के ना ऐसे ये लोग मोड़ते हैं ना कि उस बंदे की प्राण ही ले लेंगे। अब ऐसा चुप हो जाए फिर भी समर्थ बोलेगा नहीं बताओ और क्या हुआ था, ये बताओ क्या क्या हुआ था, कितनी लड़कियां हैं, ये सब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये समर्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। भाई अगर जो तेरे साथ ये होता तो तू बोलता अच्छा ठीक है और बताओ मैं क्या करके आया हूँ। बहुत गंदी तरीके से भाई ये लोग गेम खेल रहे हैं, गेम के चक्कर में किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोच रहे भाई। बहुत बेकार हो रहा है यार। भाई इज्जत चली गई उस बंदे की भाई, इतना डेंजर। वो समझ लो दोपहर शाम फिर सुबह दोपहर हो गया भाई, समझ लो 4-5 टाइम का वो बंदा खाना नहीं खाया है। कितना बेकार है ये, सो सैड। मैं और क्या ही बोलूं, जो मेरा पॉइंट था भाई वो मैंने रख दिया। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।